ध्यान के आसन में बैठें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ कायोस्तर मुद्रा। श्वास धीमे धीमे लेवें और धीमे धीमे छोड़ें। 3 बार नौकार मंत्र का जाप करेंगे और मन को शांत करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उज्जायाणं, नमो लोये सौसाहुणं। पंचनमुकारो सौपावपनाशनो, मंगलाणं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उज्जायाणं, नमो लोये सौसाहुणं। एषो पंचनमुकारो सौपावपनाशनो, मंगलाणं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उज्जायाणं, नमो लोये सौसाहुणं। एषो पंचनमुकारो सौपावपनाशनो, मंगलाणं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्। प्रतिमा की भांति अपने को स्थिर करें। भगवान की प्रतिमा को सामने देखें, उनकी आकृति को सामने देखें और उसके समान अपने को स्थिर करने का प्रयत्न करें। शरीर स्थिर रहे, वचन मौन रहे, बोलने की इच्छा न हो, शरीर को हिलाने डुलाने की इच्छा न हो। मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। शरीर, वाणी और मन तीनों को शांत करने का प्रयत्न करें। श्वास सहज चले, धीमी गति से चले, मन शांत रहे। महसूस करें हम उपाश्रय में हैं, वर्तमान में हम उपाश्रय में हैं, सामायिक में हैं। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है और नहीं हमें कुछ प्रॉब्लम है। हम शांत निराकुल रहें। महसूस करें वर्तमान में हमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम शांत रहें, निराकुल रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। व्यर्थ के विचारों को करके हमारी शांति न खोएं।
बिल्कुल शांत। शांत मन से अपनी प्राप्त उपलब्धियों को चिंतन करें कि मैंने क्या क्या पाया है, मेरे पास क्या क्या है, और उसका आनंद मनाएं। शांत मन से चिंतन करें, मेरे निगोद से निकल गया मैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है कि अनंत काल से निगोद में था और मैं निगोद से निकल गया। जैसे एक व्यक्ति आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, टेस्ट एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, कितनी खुशी होती है। ऐसा अपने को प्रसन्नता रहना चाहिए कि देखो मैं निगोद से निकल गया। अनंत जीव निगोद में रहें जो निकले नहीं हैं आज तक और त्रस पर्याय में नहीं आए हैं। निगोद से निकलने के बाद में मैं एकेंद्रीय पर्याय से भी निकल गया। एकेंद्रीय जीव था, कहीं पानी में था, कभी हवा में था। मेरा शरीर पानी का शरीर था, कभी हवा का शरीर था, कभी अग्नि का शरीर था, कभी वायु का शरीर था, कभी वनस्पति का शरीर था। इस प्रकार से पानी से, हवा से, अग्नि से, वायु से, वनस्पति से निकल गया मैं। लंबे काल तक उसमें परिभ्रमण करता रहा मैं, जन्मता रहा, मरता रहा, जन्मता रहा, मरता रहा। उससे निकल गया मैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है मेरे को। फिर और आगे बढ़ा मैं, तो छोटे जीवन, इल्ली है, लट है, कृमि है, इस प्रकार से छोटे रेंगने वाले जीव, या छोटे छोटे पानी के जीव, छोटे हवा के जीव, जिन्हें त्रस जीव बोलते हैं, किंतु बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, उन शरीर से भी निकल गया, उन कर्मों से भी निकल गया। कितने कर्म मेरे कम हो गए। और फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। 2 इंद्रिय वाले जीवों से निकल करके 3 इंद्रिय वाले जीव से निकल गया मैं चींटी बना, मकोड़ा बना, ऐसे कई प्रकार के जीव बना इस जाति के, पर उस शरीर से भी निकल गया और मैं ऊपर आ गया। कर्म कम करते करते ऊपर आ गया। मेरे कर्म कम होते गए, मैं ऊपर आता गया। 4 इंद्रिय का जीव बना, मक्खी, मच्छर, इस प्रकार का जीव बना, भंवरा, पतंगा, इस जीव बना। बहुत कष्ट सहन किया, पर इससे भी ऊपर उठ गया मैं, कर्मों का क्षय करके। पंचेंद्रिय प्राणी बना, बिना मन वाला, उससे भी ऊपर उठ गया। पंचेंद्रिय जीव बना, मन वाला, कभी गाय बना, कभी कुत्ता बना, कभी भैंस बना, कभी सांप बना, कभी बिच्छू बना। इन सब शरीर से निकल करके अब मैं मनुष्य शरीर में आ गया। कितनी बड़ी उपलब्धि मेरे पास में। इन सब से निकल करके मनुष्य जीवन में आ गया। ऐसा जीवन मुझे मिला
जहाँ से मैं मुक्त हो सकता हूँ। इस जीवन में आने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। मैंने कर्मों को भोग भोग करके कर्मों के क्षय किया और मनुष्य जीवन में आ गया। कितनी बड़ी उपलब्धि है मेरे को। मनुष्य जीवन में आने के बाद में मुझे अच्छा क्षेत्र मिला, आर्य क्षेत्र मिला। यदि मल्लेश जाति में पैदा होता तो मेरा क्या होता। अच्छा कुल मिला मुझे, अच्छी जाति मिली, अच्छे माता पिता मिले, अच्छा परिवार मिला, अच्छा शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिला। स्वस्थ हूँ मैं, जो चाहे सो कर सकता हूँ। अच्छा मन मिला। सब सुविधाएं मिली मुझे माता पिता के अलावा, खाने की, पीने की, रहने की, जीने की। कितना पुण्य का उदय और कितने कर्मों का क्षय करके मैं आया। मुझे ज्ञान की योग्यता मिली। मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। मेरे सभी गुणों का विकास हुआ और मैं यहाँ तक पहुँच गया। कितनी बड़ी उपलब्धि है मुझे यहाँ तक पहुँचने में। कितने दुखों को झेलता हूँ यहाँ आया मैं। इन सब उपलब्धियों को देखें, भावपूर्वक देखेंगे, मन में प्रसन्नता होगी। देखो मैं कितना ये क्रॉस करके आ गया। अनंत जीव इसमें भटक रहे हैं जिनमें मैं क्रॉस करके आ गया। कर्मों का क्षय करते करते यहाँ तक आ गया मैं। अब यहाँ पर मैं अपने पुरुषार्थ को जगाऊँ तो मोक्ष तक पहुँच सकता हूँ। और यदि मैं संसार में लिप्त हो गया, भोगों में लिप्त हो गया, तो वापस नीचे चला जाऊँगा और फिर वही दुखों को झेलना पड़ेगा मुझे। इसलिए मैं प्रसन्न रहूं और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता रहूं, ऐसी प्रसन्नता के साथ में। मन को कुछ समय अपनी अच्छी उपलब्धियों को देखें, और बहुत सारी उपलब्धियां हैं, उनको देखें, सोचें और मन को प्रसन्न करें, आनंद में करें। मुझे परमात्मा मिले, गुरु मिले, शास्त्र मिले, धर्म मिला, अच्छा संयोग मिला, अच्छे दोस्त मिले। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हमारे पास में, उनको देख करके हम आनंद मनाएं, आनंद में रहें। और सबसे बड़ी उपलब्धि है, इस पंचम काल में भी मुझे मोक्ष मार्ग मिला। मैं मोक्ष का मार्ग पकड़ सकता हूँ। ऐसी योग्यता भी मेरे में है और मार्ग मिल गया मुझे, और पुरुषार्थ भी कर सकता हूँ, इस ताकत भी है। इन सब उपलब्धियों को सोचें, चिंतन करें और चित्त को प्रसन्न करें। किसी कमी को देख करके अपने चित्त को दुखी नहीं करें, किंतु उपलब्धियों को देख करके अपने चित्त को, अपने मन को प्रसन्न करें, आनंद में करें। जो जो प्राप्त उपलब्धि है उसका आनंद मनाएं। मैं कहाँ से आया हूँ, तो इन सब से होकर आया हूँ।
अब मुझे निर्णय करना कि वापस इसमें नहीं जाना या जाना। मैं एक आत्मा हूँ, जड़ नहीं हूँ, अजीव नहीं हूँ, मैं जीव हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं भटकते भटकते इन सब योनियों में से आया। अनेक प्रकार के शरीर, बुरे से बुरे शरीर धारण करें और मनुष्य जीवन तक आया मैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है मेरे पास में। इसका खूब आनंद आना चाहिए। कितनी बड़ी उपलब्धि है। मैं सब गतियों को क्रॉस करके आ गया। मुझे समझ में आया मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं जीव हूँ, अजीव नहीं हूँ। मैं चेतन हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ। मैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, आनंद, सुख, शांति, आनंद, इन सब से परिपूर्ण हूँ। लबालब भरा हूँ, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इस प्रकार की शक्तियाँ मेरे पास में हैं, इस प्रकार की योग्यता मेरे पास में है। ऐसा महसूस करें जो अजीव के पास में नहीं है। और योग्यताएं, विकसित योग्यताएं मेरे पास में। मैं खूब आनंद से रह सकता हूँ, खूब प्रसन्न रह सकता हूँ, खूब शांति से जी सकता हूँ, खूब सुखी रह सकता हूँ। भरपूर ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है मेरे पास में। इतनी योग्यता है। मुझे देवगुरु शास्त्र का और देवगुरु धर्म का संयोग मिल गया। कितनी प्रसन्नता की बात है। मैं परमात्मा के समान आत्मा हूँ। मैं परमात्मा बन सकता हूँ, भगवान बन सकता हूँ। मैं इतनी मेरी योग्यता का विकास हो गया है। मैं अपने दुखों को मिटा करके मुक्त हो सकता हूँ, दुख रहित हो सकता हूँ, परम सुखी हो सकता हूँ, परम शांति को प्राप्त कर सकता हूँ, परम आनंद को प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसी मेरी योग्यताएं हैं। इतनी सारी मेरे पास योग्यताएं, खूब आनंद से जी सकता हूँ मैं। जो उपलब्ध है वो बहुत है, नहीं है वो थोड़ा है। नहीं को प्राप्त करूं और शांति से जीऊं, आनंद से जीऊं। गहरी एकाग्रता से इस विषय का चिंतन करें।
मुझे परमात्मा का सानिध्य मिला, सुदेव का सानिध्य मिला, सुगुरु का सानिध्य मिला, सुधर्म का सानिध्य मिला। मैं अपने जीवन का विकास कर सकता हूँ और परम शांति को, परम सुख को, परम आनंद को प्राप्त कर सकता हूँ। अब मुझे दुख भरे संसार में नहीं भटकना, इस संसार से निकल करके मुक्ति को प्राप्त करना, परम सुख को प्राप्त करना, दुखों से पूरा मुक्त हो जाना। इन दुखों में मुझे नहीं जीना। इतना अच्छा स्वरूप है मेरा, मैं क्यों दुखी रहता हूँ? मैं हमेशा आनंद में रहूं, प्रसन्नता से रहूं, सुख से रहूं, शांति से रहूं, अच्छे संस्कारों से रहूं, संसार से अलिप्त रहूं और परम सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करूं। परमात्मा का आलम्बन लें, गुरु का आलम्बन लें, धर्म का आलम्बन लें, शास्त्र का आलम्बन लें और आगे उत्तरोत्तर विकास करता रहूं। खूब गहराई से और एकाग्रता से चिंतन करें, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। मैं जीव हूँ, अजीव नहीं हूँ। मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं सुख शांति आनंद वाला हूँ, दुख से जीने वाला नहीं हूँ, अशांत वाला नहीं हूँ। मेरी भूल के कारण से मैं अनेक गतियों में भटकता रहा। मेरी भूल क्या है? मेरा गलत दृष्टिकोण, गलत ज्ञान और गलत आचरण, जिसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र कहते हैं। मेरा ही गलत आचरण के कारण से कर्मों का बंध किया और दुर्गति में भटका। अब मैं सचेत हो जाऊं, इन दुर्गति में नहीं भटकूं।
मैं जानने देखने वाला और आनंद से रहने वाला चेतन पदार्थ हूँ। मैं जानने देखने वाला और सुख शांति आनंद से जीने वाला चेतन पदार्थ हूँ। किंतु मेरे मोह के कारण, मेरे राग द्वेष के कारण मेरा आनंद खत्म हो जाता है, मेरी शांति भंग हो जाती है, सुख छिन जाता है। जानते जानते मोह में फंस जाता हूँ और इन सबको गंवा देता हूँ। मैं अशांत हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, प्रसन्नता खत्म हो जाती है। मैं सोचूं, जागृत करूं अपने आप को और खूब आनंद से जीऊं। गहरी एकाग्रता से इस विषय को ध्यान में रखने का प्रयत्न करें। ज्ञानमयी चेतन, तुझे जग से क्या काम। ज्ञानमयी चेतन, तुझे जग से क्या काम। मुक्ति तेरी मंजिल है, ध्रुव तेरा धाम। मुक्ति तेरी मंजिल है, ध्रुव तेरा धाम। ज्ञानमयी चेतन, तुझे जग से क्या काम। ज्ञानमयी चेतन, तुझे जग से क्या काम। मुक्ति तेरी मंजिल है, ध्रुव तेरा धाम। मुक्ति तेरी मंजिल है, ध्रुव तेरा धाम। पल पल की भूल तुझे पल पल रुलाए। भव भव में भटका के दुख ही दुख दिलाए। पल पल की भूल तुझे पल पल रुलाए। भव भव में भटका के दुख ही दुख दिलाए। सद्गुरु की वाणी को, सद्गुरु की वाणी को सुनो आत्म राम। सद्गुरु की वाणी को सुनो आत्म राम। मुक्ति तेरी मंजिल है, ध्रुव तेरा धाम। मुक्ति तेरी मंजिल है, ध्रुव तेरा धाम। ज्ञानमयी चेतन, तुझे जग से क्या काम। ज्ञानमयी चेतन, तुझे जग से क्या काम। मुक्ति तेरी मंजिल है, ध्रुव तेरा धाम। मुक्ति तेरी मंजिल है, ध्रुव तेरा धाम।
ओम शांति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं तैसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। कोई प्रश्न किसी का? हमने चिंतन किया हम कहाँ से आए हैं और हम कौन हैं। संसार में, इस संसार पूरा जो बना हुआ है दो पदार्थ से बना हुआ है, एक जीव पदार्थ दूसरा अजीव पदार्थ। उनमें हम कौन है? तो हम जीव पदार्थ हैं, और जो दिखते हैं वो सब अजीव पदार्थ हैं, जो जानने में आते हैं, सुनने में आते हैं, चखने में आते हैं, छूने में आते हैं, सूंघने में आते हैं, ये सब अजीव पदार्थ हैं। और हम कौन है? जीव पदार्थ हैं, जो जानते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो हम हैं। हम जानने देखने वाले हैं, हम जड़ पदार्थ नहीं हैं, हम चेतन पदार्थ हैं। ऐसा अपने को फीलिंग होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। हम चेतन हैं और ये सब जड़ पदार्थ हैं जिनको हम जानते देखते हैं। पर हमारे पास एक ज्ञान शक्ति जिससे हम जानते हैं। जानते कैसे? ज्ञान शक्ति है, उससे हम जानते हैं। उस ज्ञान शक्ति से हम अपने को भी जान सकते हैं, मैं कौन हूँ, और ज्ञान शक्ति दूसरों को जान सकते हैं। इंद्रियों के माध्यम से बाहर से जानते हैं, पर वही ज्ञान शक्ति अपने अंदर उपयोग करें तो हम अपने को जान सकते हैं, मैं कौन हूँ। तो जानने देखने सोचने वाला कौन हूँ? तो मैं ही हूँ। जान कौन रहा है? तो मैं ही जान रहा हूँ। अभी जानने वाला क्या करता है? कुछ गलत काम करता है और अपना पतन करता है और दुर्गति में चला जाता है। हम कहाँ थे? तो अनंत काल तक ऐसे अवस्था में थे जिसे निगोद कहते हैं, जो बिल्कुल निकृष्ट अवस्था है, जहाँ पर एक श्वास के अंदर 17.5 बार जन्म होता है और मृत्यु होती है। मतलब 2 श्वास के अंदर 35 बार जो है हमारा जन्म मृत्यु हो जाती है। मरना और पैदा होना, मरना और पैदा होना। और कैसा शरीर रहता है? तो एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं। जैसे बोलते हैं आलू नहीं खाना, तो आलू क्यों नहीं खाना? क्योंकि आलू के एक शरीर में, एक कण के अंदर अनंत जीव हैं, जो बेचारे निगोद के हैं, जो मर रहे हैं और जी रहे हैं, मर रहे हैं और जी रहे हैं, और हम और उनको दुखी करते हैं। और साथ में क्या करते हैं? हम ऐसे कर्मों का बंद करते हैं कि हमको वहाँ जाना पड़ जाता है। तो परमात्मा आपसे दुश्मन नहीं है जो आपको आलू छुड़ाते हैं या प्याज छुड़ाते हैं, बल्कि शुभ चिंतक है। वो कहते हैं भैया देखो तुम मनुष्य जीवन में आ गए, अब उसमें मत चले जाओ निगोद में, नहीं तो दुखी होते रहोगे। और कितने लंबे काल तक? तो उसी में मरना, उसी में जीना, पता नहीं कब निकलेंगे। जब एक जीव सिद्ध बनता है तो एक निगोद का जीव निकलता है वापस। तो ऐसी जगह पर हम रहे, पर देखो हम कितना, हमारा भाग्य, हमारा पुण्य कि हम निकल गए वहाँ से। निकल के कहाँ आए? एक इंद्रिय पर्याय में आए। एक इंद्रिय 2 इंद्रिय बने, 2 3 इंद्रिय बने, 3 से 4 इंद्रिय बने। मतलब मक्खी मच्छर खटमल उटमल सब बन चुके हम। कितनी बार बन चुके? अनंत बार बन चुके। और इन सब में घूमते 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 कितने दुख देखे होंगे सोचो। और यहाँ आए, मनुष्य जीवन मिला, यहाँ थोड़ा पुण्य का उदय मिला, सुख मिला। तो यहाँ हमको सचेत हो जाना है कि इसमें भटकना नहीं है, अटकना नहीं है, और अपने को क्या विकास करना है। फिर यहाँ पर भी क्या मिला? तो यदि हम किसी मछुआरे के पैदा हुए थे तो मछली मारते रहते, किसी नीच जाति के पैदा हुए थे तो नीच काम करते रहते। पर हमको अच्छा कुल मिला, अच्छी जाति मिली, अच्छा परिवार मिला, अच्छा शरीर मिला। कितनी उपलब्धियाँ हमारे पास में, अगर गिने तो बहुत सारी उपलब्धियाँ। कभी कभी छोटी छोटी बातों से हम दुखी हो जाते हैं। एक हमारा पेन के खराब हो गया तो दुखी हो जाते हैं, मेरा पेन खराब हो गया। पर कितनी सुख की सामग्री हमारे पास है, उसको देखें और हम आनंद मनाएं उसका। कितना आनंद है हमारे पास, इतनी प्रसन्नता रखें। और प्रसन्न चीज़ से क्या करें? अपना विकास करें। दुखी चीज़ से कभी विकास नहीं कर सकते। यदि मन दुखी है आपका, कभी विकास नहीं कर सकते। अच्छे संस्कारों को बढ़ा सकते हैं हम,
अच्छे माँ बाप मिले, अच्छे भाई बहन मिले। देखो माता पिता कितने अच्छे हैं आपके, जिन्होंने यहाँ भेज दिया आपको। तो क्यों भेजते हो? नहीं जाना भैया, यहाँ काम करो दुकान के अंदर, यहाँ कौन काम करेगा? माँ बाप आपको भेज देते, जाओ पढ़ने जाओ, तुम सुख से रहो। कितने अच्छे माता पिता मिले। नहीं तो क्या करती? आप देखो रास्ते में कभी कभी देखते हो आप, ये कचरा बिनने वाले लोग होते हैं। क्या करते हैं माता पिता? बच्चों, छोटे बच्चों कहते हैं तुम बिन कचरा। अब क्या विकास करेगा बच्चा? कर सकता है विकास? पर आपकी माँ ने कभी नहीं कहा कि बेटा तुम रोटी बनाओ, तुम जाओ पढ़ो। आपने कहा शिविर में जा रहे हैं मम्मी पापा, हाँ जाओ बेटा, खट से भेज दिया उन्होंने। और सहूलियत दे दी, एक सामग्री ले जाओ, तुम आराम से खाना पीना लेना। समाज मिला हमको इतना अच्छा, जो हमको इतनी सहूलियत दे दी। कितना उपकार है हमारे को, खाने पीने रहने जीने की सब व्यवस्था दे दी। नहीं तो कौन देता है? हम एक भाई को अपना रबड़ नहीं देते हैं, पेंसिल नहीं देते हैं, और यहाँ हमको सब मिल जाता है जी। कितने छोटे दिल वाले हैं अपन, और कितना बड़े दिल वाले लोग हैं जो आपको सब मिल गया। परिवार मिला हमको अच्छा, शरीर अच्छा मिल गया। कितनी उपलब्धि है हमारे पास में। अच्छा ज्ञान मिला, हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं। नहीं तो कान नहीं होते तो क्या करते? सुन नहीं पाते। आँखें नहीं होती, देख ही नहीं पाते हम। परमात्मा मिले, गुरु मिले, ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ों का चिंतन करना। हमको ये अच्छी चीज़ें मिली है तो हमें प्रसन्नता बनेगी। और अभाव का चिंतन करेंगे, ये नहीं है मेरे पास, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो दुखी होते रहेंगे हमेशा। इसलिए अच्छी चीज़ों को चिंतन करना, मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, अब इन अच्छाई में और अच्छाई कर लूँ और ऊंचा बढ़ जाऊँ। मुझे परमात्मा मिले, गुरु मिले, धर्म मिला, मैं और आगे बढ़ जाऊँ। मैं कम से कम इन निचली गति जाने का रास्ता बंद कर दूँ। मैं अब जानवर नहीं बनूंगा कभी भी। मैं नरक में नहीं जाऊंगा, मैं तिरंज में नहीं जाऊंगा। मुझे कहाँ जाना? तो मुझे मोक्ष जाना है, मुक्त होना है, भगवान महावीर के मार्ग में चलना है। ऐसे अपने भाव बने। भले आज हम नहीं चल सकते, आज कमजोरी है हमारी, पर भावना अच्छी रखना कि मुझे ऐसा बनना है। ऐसी भावना से हमको हमेशा ओत प्रोत रखना, तो क्या रहेगा? हमेशा आनंद बना रहेगा, दुखी नहीं होंगे हम कभी भी। जो मिला है उसमें संतोष करना कि भैया आज पुण्य का उदय इतना अच्छा अपने को इतना मिला है, इसमें संतोष से जियो। अनसेटिस्फाइड नहीं रहना, असंतुष्ट नहीं रहना। जो मिला है उसमें अच्छे से आनंद से जीना। इन सब बातों का हमारा जागृति बनी रहना, भैया हम कभी दुखी नहीं होंगे। इस जीवन में आने के बाद में हमने 5 दिन में क्या समझा कि हम कैसे आनंद से जी सकते हैं, और अच्छे आनंद से कैसे जी सकते हैं, और अच्छे आनंद से कैसे जी सकते हैं, और परम सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमने समझने का प्रयत्न किया। हालांकि सब्जेक्ट बहुत कठिन था। अब कठिन एक्चुअल कठिन नहीं था, पर कठिन क्यों लगता है हमको? क्योंकि हमारी रुचि उधर दूसरी तरफ है, संसार में रुचि है, तो ये मार्ग कठिन लगता है। जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कॉमर्स लेते हैं। क्यों कॉमर्स लेते हैं? ये साइंस और मैथ्स बहुत कठिन है। पर जो साइंस मैथ्स में आगे बढ़ते हैं वो कहते हैं बहुत ईजी है साइंस मैथ्स, और हम आगे बढ़ सकते हैं इससे। हम अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, इंजीनियर्स बन सकते हैं, और बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और समाज को भी कुछ दे सकते हैं। तो हमारे पास में इतनी सब योग्यताएं हैं, हम उस योग्यता का वर्तमान काल के अंदर पॉजिटिव उपयोग करें। इसलिए वर्तमान को अनावश्यक कार्यों में सोच कर दुखी नहीं करें और खोए नहीं। समय बहुत लिमिटेड मिला है, उस लिमिटेड समय का हम सदुपयोग करें। जितना पॉजिटिव कर सकते हैं उतना पॉजिटिव उपयोग करें उसका। सब नेगेटिविटी निकाल दें, हमारी गलत सोच निकाल दें, और अच्छी चीज़ें अपने दिमाग में भरें, तो क्या होगा? हमारा विकास हो जाएगा। मानते हैं इस बात को, या कोई शंका है इसमें? अब करना क्या है? बस यही करना हमको। ऐसा हमारा संकल्प बना जाए कि भैया देखो इतना अच्छे मिला है हमको, अब अच्छे आगे बढ़ते जाना, हमको पीछे नहीं हटना है, अच्छे अच्छे कदम बढ़ाते जाना है आगे, और जीवन का विकास करना है। 3 विषय थे हमारे। वर्तमान में सुख शांति आनंद से जीना, हमारे संस्कारों को अच्छा करना, और
अपने जीवन का विकास करना, आध्यात्मिक, धार्मिक, व्यवहारिक सब जीवन का विकास करना। जहाँ हैं उससे हम आगे बढ़ें, पीछे नीचे नहीं गिरें। देखो दोनों चांस है हमारे पास में, हम ऊपर भी चढ़ सकते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं। इस शरीर के चक्कर में हम नीचे गिर जाते हैं। और शरीर कैसा है, कभी देखा आपने शरीर कैसा है? कल बताया था, शरीर गंदगियों से भरा हुआ है, पूरी गंदगियाँ इसके अंदर। मल इसके अंदर है, मूत्र इसके अंदर है, पसीना इसके अंदर है, दुर्गंध इसके अंदर है। यदि आप शरीर को खोल के रख दो और फिर देखो आप, तो आपकी आंखें बंद करना पड़ेगी और मन भी बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आप खाना नहीं खा सकते। यदि आपके सामने गंदा शरीर रख दिया जाए खोल करके, है ना, शरीर गंदा है कि अच्छा है, क्या मानते हैं? ऊपर से जो है ना ये चमड़ी दिखती है अच्छी गोरी गोरी, तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि चमड़ी अच्छी गोरी है, पर अंदर कचरा कचरा भरा हुआ अंदर। जैसे कचरा पेटी होती है ना, तो कभी कभी क्या होता है, गाड़ी अच्छी रहती है रंगीन, कचरा पेटी की अंदर क्या भरा था, कचरा रहता है। कभी पास से निकलो तो इतनी दुर्गंध आती है कि आपको नाक बंद करना पड़ती है, फिर भी दुर्गंध घुस जाती है अंदर। ऐसा ये शरीर है, और इस शरीर के लोभ के अंदर, शरीर को सजाने के अंदर हम भटक रहे हैं। और इसके चक्कर में क्या होता है, नए नए भोग के विषय में फंस जाते हैं, और उस विषय में फंस करके हम अपने जीवन को गंवा देते हैं, पाप कमाते हैं। क्या करना चाहिए, क्या संकल्प होना चाहिए हमारा? जितनी अच्छी उपलब्धि मिली है, उस उपलब्धियों का हम जितना सदुपयोग कर सकें, सदुपयोग करके और अपने जीवन का विकास करना चाहते हैं, ऐसा ना? नहीं चाहते। और उसके लिए आपको सपोर्टिंग कौन है? परमात्मा है, गुरु है, उनके शास्त्र हैं, उनका धर्म है, ये सपोर्ट करता है आपको। जब चाहे जब इनके पास चले जाओ, ये ना नहीं करेंगे। भगवान के पास जब चाहे चले जाओ तो भगवान की शांत मुद्रा देखने को मिल जाएगी आपको। आप दिन भर में कई बार दुखी हो जाते हैं, पर परमात्मा की मुद्रा देखेंगे वो कभी अशांत नहीं होती। गुरु महाराज के पास कभी भी चले जाओ आप कि मेरे को ये सीखना है, समझना है, वो तैयार रहेंगे, समझा देंगे आपको। शास्त्र के पास कभी भी चले जाओ, वो अच्छी बातें बता देंगे आपको। धर्म के पास कभी भी चले जाओ, जितने धर्म के पास जाओगे उतनी शांति बढ़ जाएगी, सुख बढ़ जाएगा, आनंद बढ़ जाएगा। क्या करना पड़ेगा? भोगों की दुनिया से निकल करके, जिसमें सुख नहीं है, दुख ही दुख है, किंतु सुख का भ्रम है, उस भ्रम से निकल करके, उस मिथ्या मान्यता से निकल करके, और हमारे ज्ञान को सम्यक करना, जागृत करना। तो पहला ज्ञान को सम्यक करना, और दूसरा उसको जागृत रखना, अवेयरनेस रहना उसकी, ज्ञान की। और क्या करना? हमारे कंडक्ट को, हमारे आचरण को अच्छा बनाना, अच्छा जीवन जीना, हमेशा प्रसन्न रहना, सुख शांति आनंद में रहना। कितना ही बाहर में दुख आ जाए, पर अंदर में क्या रहना चाहिए? नो प्रॉब्लम। अभी हम क्या करते हैं, बाहर में सब सुख है, फिर भी कहते हैं ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। होना कैसा चाहिए? कितनी बाहर कंडीशन में जाए, क्योंकि वो सुखी दुखी करती नहीं मेरे को। ये जब प्रिंसिपल हमको समझ में आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? नो प्रॉब्लम, कुछ भी आ जाए, है ना। परमात्मा देखा ना अपन ने, सांप आया तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जा भैया। आप कह सकते हैं ऐसा कभी? पर कब कह सकते हैं कि भैया इससे मेरा कुछ बिगड़ना ही नहीं है, ये कुछ कर सकता ही नहीं मेरा। इतना अगर मनोबल हो जाए, कुछ हो नहीं सकता है, तो क्या हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जा भैया। अरे एक नाग जो है वो नागिन के साथ रहता ही रहता है, नहीं रहता है? कितना प्रेम से रहता है। एक शेरनी जो है शेर के साथ रहती नहीं रहती, कितने प्रेम से रहती है। तो हम क्यों नहीं रह सकते उनके साथ में? हम भी रह सकते हैं आराम से। शेर आया तो भी उसके साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? आ भैया तुम भी बैठो, खाओ, हम खाते हैं, तुम भी खाओ पियो, मस्त रहो। सांप आया तो क्या होगा? ठीक है भैया तू भी आ जा। अरे है तो अपनी से आत्मा ना, सिर्फ शरीर का अंतर है। अच्छा बताओ, कोई फ्रेंड आपका जो है
वो कभी बाहर से आए और कपड़े गंदे हों तो उसको घर में बिठाओगे नहीं बिठाओगे आप? आपका लड़का है वो कहीं कीचड़ में गिर गया और वो घर पे आया तो उसे घर में अंदर लोगे नहीं लोगे आप? बिठाओगे नहीं बिठाओगे उसको? तो ऐसे तो ये भी जीव अपने भाई बहन ही तो है ना, इनसे पूरा प्रेम करो और आनंद से जियो इनके साथ, पूरी प्रकृति के साथ आनंद से जी लो, उसके दृष्टा बन के जी लो, भय मत करो, लोभ मत करो, चिंता मत करो, वो आनंद से जियो। ये फार्मूला हमारे को कौन देता है? इतना मनोबल कौन बढ़ाता है हमारा? ये परमात्मा, ये गुरु, ये शास्त्र हमारा मनोबल बढ़ा देते हैं, मनोबल विकास कर देते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देते हैं। खाने को नहीं मिले तो भी तुम सुख से जी सकते हो, ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देते हैं। एक दिन उपवास करा के आप क्या करते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल करते हैं, आज दिन भर नहीं खाया ना तो भी मैं जी सका, मरा नहीं। डरो मत, अपने आप क्या बोलते हो आप? डरो मत, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल खा लेंगे। ऐसा हमारा अंतरंग मन का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आत्मविश्वास बढ़ जाए। इसके लिए कौन है हमारे सपोर्टर? देव, गुरु, धर्म, शास्त्र, है ना सपोर्टर। कितने अच्छे सपोर्टर हैं, ऐसा कोई संसार में नहीं मिलेगा आपको सपोर्ट देने वाला। आप दुखी हो तो दुखी करने वाले मिलेंगे, और पैसा नहीं है आपके तो छीनने वाले मिल जाएंगे। पर ये क्या करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके मनोबल को विकास कर देंगे, जिससे आप अच्छा काम कर सको। तो इनका हमेशा ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना? परमात्मा का ध्यान रखना, गुरु का ध्यान रखना। ये पंच परमेष्टि कहलाते हैं, परम इष्ट हैं ये। इनसे क्या होगा? तो इनसे जुड़ेंगे तो हम पापों का नाश हो जाएगा। हम पाप करेंगे, इच्छा ही नहीं होगी पाप करें हम। जब ये इतने अच्छा काम करते तो इनके साथ हम अच्छा काम करेंगे। देखो यहाँ 5 दिन रहे, कभी आपको झगड़ने का भाव आया क्या किससे? नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। तो कितनी अच्छी बात है। अच्छा, कभी किसी को हिंसा करने का भाव आया? ये मकोड़ा इसको मार दें, चींटी इसको मार दें, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी मारने का भाव नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्यों? इन 5 दिनों में आप देवगुरु धर्म के निकट रहे। भाई बहन भी आए यहाँ पर कुछ, पर कभी झगड़ने का भाव नहीं आया उनको आपस में। और वही घर पे रहते हैं तो क्या होता है, झगड़ने के भाव आ जाते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, पंच परमेश्वर से अगर जुड़ते हैं तो हमारे सब पाप के भाव खत्म हो जाते हैं। इच्छा नहीं होती पाप करने की। कैसे पाप करें? जब महाराज साहब साथ रहते हैं तो पाप की इच्छा नहीं होती, पाप करें हम। अच्छा, झूठ बोलने का भाव आया कि झूठ बोलें अपन? चोरी करने का भाव आया किसी को? चोरी कर लें अपन? सबके दरवाजे खुले रहते हैं। अच्छा, अब्रह्मचर्य के भाव आए क्या? वो भी नहीं आए। ये भाव आए कि बहुत सामग्री हो जाए अपने पास। अरे इतनी सामग्री में काम चल रहा है हमारा, एक सूटकेस के अंदर आपका काम चल रहा है ना? सबके पास एक सूटकेस ना, जिससे ज़्यादा है उसमें काम चल रहा है ना। अच्छा, कितना बढ़िया काम चल रहा है, और शांति बराबर। तो पंच परमेश्वर से जुड़ने के बाद में शांति बढ़ जाती है, आनंद बढ़ जाता है, और हमारे को ये पाप की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, और अच्छे अच्छे भाव आते हैं। और क्या करते हैं, इनके माध्यम से हम अपना मंगल कर लेते हैं, अपना उत्थान कर लेते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, ये परम मंगलकारी हैं। हमारा उत्थान करने में टॉप मोस्ट व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। कौन? पंच परमेष्टि, आर्यन, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इसलिए नमस्कार मंत्र में क्या बोलते हैं हम, कि ये हमारे परम मंगल हैं, है ना, टॉप के मंगल, हमारा भला चाहने वाले। ये कभी आपका बुरा नहीं सोचेंगे। कभी देखा आपने कोई आपको बुरा सोचने वाले? इतने रोज में कितने महाराज साहब हैं यहाँ पर? देखिए ना कितने महाराज साहब हैं, कभी गिने आपने? कितने महाराज साहब यहाँ पर? यहाँ 21 महाराज साहब हैं। कितने हैं? 21। और किसी ने आपको बुरा सोचा क्या? आज इसके पास आप जाओ, वो भला ही सोचेगा आपका। तो ये हमारे भला सोचने वाले ना, मंगल करने वाले ना। इसलिए ये हमारा इष्ट होना चाहिए। इनसे हमें क्या करना? जुड़ जाना। इनसे हमें क्या करना? इनसे हम जुड़ करके और अपने विकास करना, और इनसे हमें मार्ग मिलेगा। तो इसलिए इन दिनों हमने क्या किया? देव से जुड़े, गुरु से जुड़े, शास्त्र से जुड़े, धर्म से जुड़े, ज्ञान से जुड़े, और अपने विकास के मार्ग को जानने का प्रयत्न किया।
फिर चित्त को एकाग्र किया, ध्यान किया, अनावश्यक विषय जो पाप के विषय थे उनको छोड़ दिया हमने और आनंद में जिए। है ना आनंद के नहीं है? अब क्या ऐसा आनंद हमेशा बन रह सकता है क्या? ऐसा आनंद हमेशा बन सकता है क्या, रह सकता है क्या? बता। तो इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा आपका। यदि हम चाहें तो, क्या बोलोगे आप? यदि हम चाहें तो रह सकता है। तो क्या आप नहीं चाहते हो कि आनंद में रहें, सुख से रहें, शांति से रहें, प्रेम से रहें, अहिंसा से रहें, पाप से रहित रहें? नहीं चाहते हो? ऐसे चाहते हो तो फिर कर सकते हो आराम से। तो इस कार्य को हमको जाने के बाद घर पे भी करना, हमारे जीवन को परिवर्तन करना, जो हमारी गलतियाँ हैं, जो हमारी कमजोरी है उसको निकालने का प्रयत्न करना और ठीक करने का प्रयत्न करना, जीवन को विकास करने का प्रयत्न करना। देखो, दो पार्ट हैं हमारे जीवन के, एक जीवन निर्वाह करना है और जीवन का निर्माण करना है। भोजन करना है हमको, ये हमारे जीवन निर्वाह की आवश्यकता है, मगर भोजन कैसे करना, तो ये हमारी सतर्कता चाहिए कि हम भोजन करेंगे किंतु पाप से नहीं करेंगे। किसी को सता के भोजन नहीं करेंगे, किसी को छीन के भोजन नहीं करेंगे, चोरी करके भोजन नहीं करेंगे, किसी को मार के भोजन नहीं करेंगे, किसी हिंसा करके भोजन नहीं करेंगे। पेट भरना है हमको, पर हम हिंसा करके नहीं करेंगे। ये तो कर सकते ना, भोजन करने की मनाही नहीं है, पर भोजन कैसा करेंगे, तो किसी हिंसा नहीं करेंगे। इसलिए क्या करेंगे, जिन चीज़ों में हिंसा होती है उन चीज़ों को खाना छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे। क्या बिगड़ जाएगा? हमें शरीर को देना है, मैं प्रसन्नता से रहूं और शरीर को दे दूं। अब जो सही चीज़ है उसे दे दूं। जहर खाओगे कभी आप? हैं? नहीं खाओगे। तो ऐसी अभक्त चीज़ों को नहीं खाना। हो सकता है ऐसा? बिना काम से झूठ नहीं बोलना आपने को। झूठ बोलने से काम होता ही नहीं है। इसे क्यों झूठ बोल के पाप कमाना? चोरी नहीं करना, बहुत चीज़ें हैं अपने पास, इतनी सारी चीज़ें गिना दी आपको, अब क्यों चोरी करना? जीवन में ब्रह्मचर्य से रहना, अब ब्रह्मचर्य सेवा नहीं करना, भोग में नहीं जाना। क्यों भोग में जाएंगे? वो फंस जाएंगे उस चक्कर में, जिंदगी भर। कल क्या बताया आपको, एक शादी करते हैं काय के लिए? भोग के लिए करते हैं। और फिर क्या करते हैं, क्या बन जाते हैं? 60 साल के लिए काम वाली बाई बन जाते हैं, पता ही नहीं लगता हमको, एक भोग के लिए। और ये काम वाले नौकर बन जाते हैं। अब दोनों नौकर नौकरानी काम करते रहते हैं। सत्य है। तो क्या करना अपने को? दो ऑप्शन है हमारे पास, एक रानी है और एक नौकरानी है। एक रानी है और एक नौकरानी है। एक रानी बन के जीवन जीना और नौकरानी बन के जीवन जीना, कौन सा जीवन अच्छा? बताओ। नौकरानी का अच्छा ना है? वहाँ सोने की चेन मिलेगी, है ना, पाँव में चांदी की चीज़ें मिलेगी, हाथ में सोने की चीज़ मिलेगी, डायमंड का कांटा मिलेगा, है ना, ऐसा मिलेगा ना अपने को। क्या बनना सोचिए आप। और जो इस जीवन नौकरानी बन गए, अगले जीवन में क्या बनना? रानी बनना कि नौकरानी बनना, ये निर्णय करें। क्यों भाई, राजा बनना कि नौकर बनना, क्या बनना? तो ये संकल्प होना चाहिए कि इस जन्म जो भी हमारा हो गया है, पर हम अगले जन्म में नहीं बने। परमात्मा ने क्या संकल्प किया कि भैया मैं इस जन्म में जो भी हो गया सही है, पर अगले जन्म में भगवान बनना है मेरे को, बाकी नहीं बनना। इस प्रकार से हम अच्छे संकल्पों को करें, अच्छे भाव करें। जो गलतियां हम कर चुके हैं, हम उन गलतियों को पुनः नहीं दोहराएं, इसका ध्यान रखें, जागृति रखें। ये सब ध्यान के माध्यम से अपने डेवलप करें अपने आप को। हमें जागृति बनाना है अच्छे अच्छे कामों की, उसका नाम ध्यान है। ध्यान क्या चीज़ है? तो अच्छे कार्यों की, अच्छे बातों की, अच्छे संस्कारों की जागृति रहे, अलर्टनेस रहे हमारी। हर समय चलते फिरते बैठते उठते हमारी जागृति बनी रहे, वो ध्यान है। ये प्रयत्न करते हैं, ध्यान का प्रोसेस है, पर प्रयत्न के माध्यम से हमारी अलर्टनेस बनी रहे। जैसे आप उतरते हैं तो आपकी अलर्टनेस बनी रहती है कि हम एक सीढ़ी चूक नहीं जाएं। बताओ, इतने ऊपर से अगर चढ़ें आप और एक सीढ़ी चूक गए आप, तो कहाँ जाएंगे? फास्ट नीचे पहुंच जाएंगे। पर उसके साथ में क्या होगा? नीचे तो फास्ट पहुंच जाएंगे, पर साथ में क्या होगा? हो सकता है सर फूट जाए, हाथ पांव टूट जाए।
तो ऐसे कैसे संसार में फास्ट चलने वाले जो लोग कहते हैं उनका एक्सीडेंट होता है। अच्छा, गाड़ी का एक्सीडेंट किसका होता है? जो सीधी सादी अपनी लाइन पे गाड़ी चलाता है और अपना ब्रेक वगैरह कंट्रोल रखता है, बहुत तेज़ नहीं चलाता है, उसका कभी एक्सीडेंट होता है क्या? किसका एक्सीडेंट होता है? जो जंप करना चाहता है, कूदना चाहता है, जल्दी फास्ट करना चाहता है, जल्दी जल्दी कर लूँ, वो गुड़क जाता है, और वो भी गलत काम में। जल्दी पैसा कमा लूँ, जल्दी ऐसा कर लूँ, तो गलत गलत काम कर लेता है। करना ही नहीं गलत काम। भैया जितना है मेरा सफिशिएंट है, तो मैं क्यों गलत काम करूं? क्या सोचना हमेशा। देखो अभी आप सूटकेस लाए, उसमें सब कपड़े लाए, उसमें आराम जी लो 5 दिन। अच्छा 5 दिन और जीना पड़े, जी सकते हो? फिर 5 दिन और जीना पड़े, जी सकते हो? आराम जी सकते हो। एक बहन आई थी, वो 3 जोड़ी कपड़े लेके आई थी, एक पूजा के और 2 पहनने के, और 1 दिन के लिए आई थी। ठीक है, चल सकते हैं 3 जोड़ी कपड़े में काम उसका। अब उससे कहा 1 दिन और रुक जाओ, तो उसने कहा मैं सब कपड़े 3 जोड़ी लाई हूँ। मैंने क्या दिक्कत आएगी? बोले कोई दिक्कत तो कुछ नहीं आएगी। तो 1 दिन और रुक गई। फिर से 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन और रुक गई। फिर उससे कहा कि और 3-4 दिन रुक जाओ, 3-4 दिन और रुक गई। ऐसे करते करते वो 3 दिन रुक गई। कितने जोड़ी कपड़े में? 3 जोड़ी कपड़े में। आप रुक सकते हैं कैसे? हैं बताओ, इतना कॉन्फिडेंस आता है कि रुक सकते हैं? तो उसने बाद में उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं आया हमारे साथ। मेरे को शुरू में प्रॉब्लम सोचती थी मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैं जो पहनती तो एक ही जोड़ी हूँ ना, एक टाइम में, एक समय में एक पहनती और 3 है मेरे पास में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया मेरे को। जब वो निकालती हूँ तो उसको धो के सुखा देती हूँ और दूसरे पहन लेती हूँ, फिर उसको निकालती हूँ तो उसको धो लेती हूँ और पहन लेती हूँ। 3 महीने मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, हैबिट बन गई मेरी कि 3 जोड़ी में काम चल सकता है मेरा। ये कॉन्फिडेंस कौन दिलाता है बताओ? ये मोटिवेशन कौन करता है हमारे को? हमारे देव, हमारे गुरु, हमारे शास्त्र, हमारा धर्म, कि देखो तुम कम में भी जी सकते हो और आनंद में जी सकते हो, प्रसन्नता जी सकते हो। वो बहन दुखी होकर नहीं जी 3 महीने, बहुत प्रसन्नता जी, खूब स्वाध्याय किया, खूब ध्यान किया। तो ऐसे हम भी जी सकते हैं। ऐसा एक कॉन्फिडेंस लेकर के जाना यहाँ से कि हम आगे बढ़ सकते हैं। रोते रोते नहीं जाना, जैसे हंसते हंसते आए थे ना, ऐसे हंसते हंसते घर जाना, खुशी खुशी, और एक कॉन्फिडेंस लेके जाना कि हम आगे बढ़ सकते हैं। इतनी उपलब्धियाँ हमारे पास में कि इनका हम उपयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बताओ किसी को डाउट्स है इसमें? है कोई डाउट है किसी को? तो क्या करना अपने को? सब अच्छी अच्छी बातों का रोज़ ध्यान करना, रोज़ चिंतन करना। सुबह उठ करके आधे घंटे, पौन घंटे, जितने भी समय मिले उसमें ध्यान करना, परमात्मा का ध्यान करना, अच्छी बातों का ध्यान करना, अच्छे विषय का ध्यान करना, तत्वों का ध्यान करना, और जागृति बनाना अपने इन सब की। हमेशा अलर्टनेस रहे। गाड़ी चलाते हैं कितनी अलर्टनेस रहती है। कोई पीछे से आ जाए तो भी ध्यान रखते हैं, कोई साइड से आ जाए तो भी ध्यान रखते हैं, कोई सामने से आ जाए उसका भी ध्यान रखते हैं, कोई गड्ढा आ जाए उसका भी ध्यान रखते हैं, कोई खाई आ जाए उसका भी ध्यान रखते हैं, सामने सावधान लिखा है उसको भी ध्यान रखते हैं, डाइवर्शन लिखा है उसको भी ध्यान रखते हैं। कितने ध्यान बने रहते हैं हमारे। तो जितने पॉजिटिव विषय हैं उन सब के ध्यान बने रहते हैं। ऐसे हमें जीवन के अंदर अच्छी बातों का हमेशा जागृत रहना, अवेयर रहना, ध्यान रखना, ये हमारा ध्यान का प्रयोग जीवन में चलता रहे, जो हमने सवेरे के सेशन में अधिक किया और बाद में भी अपन करते रहे जैसा मौका मिलता रहे उसे। और हर समय जब खाली बैठें क्या करना, किसको लाना माइंड में? अच्छी बातों को लाना, परमात्मा को लाना। पुरानी खराब खराब बातों को छोड़ देना, निकाल देना, उसको बाहर कर देना। हो सकता है ना ऐसा? कितनी प्रैक्टिस करी अपन ने। वर्तमान में अच्छे भावों से जीना, ये तो हमारा पहला प्रयत्न है ना। वर्तमान में जीना और अच्छे भावों से जीना, अच्छी बातों से जीना। तो ऐसा प्रयत्न अपने को करना, ऐसा प्रयत्न आप भी करें, हम भी करें। ऐसी मन से विराम करते हैं। ओम शांति। पचखंड तिव्यार उपवास सूर्योगे अपथरम पचकई तिव्यम प्यारम अस्तनम खाने सनत नवण से पाण हर पोर